नमस्कार बच्चों। वर्ग 8 की हिंदी का यूट्यूब वीडियो लेकर मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। जब मैंने पार्ट 1 का यूट्यूब वीडियो बनाकर डाला तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि पार्ट 2 का यूट्यूब वीडियो भी आना चाहिए। तो चलिए मैं आपके डिमांड पर पार्ट 2 का यूट्यूब वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं बताइए। जैसे होली, दीपावली, बकरीद, क्रिसमस, दुर्गा पूजा, अच्छा एक और बात बताइए, ये हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं वो कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं। जैसे इसमें एक बकरीद तो है, और बताइए और कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं। तो जैसे मुहर्रम, ईद बहुत बढ़िया, ईद का त्योहार मनाया जाता है। तो आप बताइए कि ईद के त्योहार में लोग कहाँ नमाज अदा करते हैं, या जहाँ नमाज अदा करते हैं उस जगह का क्या नाम है। तो उस जगह का नाम है ईदगाह। तो आज हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ का नाम भी जो है वह ईदगाह ही है। उस पाठ का नाम क्या है? ईदगाह। ये महान कथाकार, महान कहानीकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई एक अविस्मरणीय कहानी है। बहुत ही सुंदर कहानी है, हृदय को छू लेने वाली कहानी है। तो इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो आइए हम लोग ये जानते हैं कि इस कहानी का विषय वस्तु क्या है। तो इस कहानी में उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि कैसे एक अभावजन्य बालक, कैसे एक विपन्न बालक, गरीब बालक जो अभाव में जीता है वह एक वयस्क व्यक्ति की तरह सोचने लगता है। यानी इस कथन को उन्होंने सिद्ध किया है कि अभावग्रस्त जीवन जो है वह बाल मन को वयस्क बना देता है, या वयस्क की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ये कहानी जो है पूरे बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और उन्होंने इस कहानी में यही सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो आइए आदर्श वाचन हम लोग करेंगे, इसके बाद कठिन वर्ड्स को देखेंगे, कठिन शब्दों को देखेंगे और फिर हम लोग कहानी को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आप पढ़ना शुरू करिए मेरे साथ। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। उनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हमीद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। जब हमीद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। तो चलिए आदर्श वाचन में इतना ही। अब आप जो है पूरी कहानी को इसी तरह से पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग कहानी पर बात करते हैं। उससे पहले जो है हम लोग कठिन शब्दों पर एक बार बात कर लेते हैं। अब जैसे आपने देखा अभागिन, तो अभागिन का मतलब होता है भाग्यहीन स्त्री। वैसी स्त्री जिसके भाग्य अच्छे नहीं हो। गत मतलब पिछला,
दिल कचोटना मतलब अफसोस होना, मन में कसक होना, घबराना। ईदगाह मतलब वह स्थान जहां ईद के दिन नमाज पढ़ा जाता है। सिजदे मतलब सम्मान में सर झुकना। निगाह मतलब दृष्टि, नजर। प्रदीप्त मतलब जला हुआ या जलता हुआ, जिससे रोशनी निकल रही हो। मशक मतलब पशु की खाल से बना थैला। भिस्ती मतलब मशक से पानी भरने वाला। पोथा मतलब मोटी किताब। और उपेक्षा मतलब नजरअंदाज कर दिया गया हो, जिसको देखकर भी नहीं देखा गया, अंदर नजरअंदाज कर दिया। विवेक मतलब ज्ञान, भले बुरे का ज्ञान, समझ। जब्त मतलब दबाया हुआ। गदगद मतलब अत्यंत प्रसन्न। दामन मतलब आंचल। ठोस मतलब मजबूत। तो और ये जो है पाठ के अंत में कुछ कठिन शब्द दिए गए थे, जिसको हम लोगों ने देख लिया। पाठ के बीच में जो कठिन शब्द आएंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग कहानी को देखते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि आप जानते हैं कि ये रमजान का महीना होता है। हमारे मुस्लिम भाई बहन जो होते हैं वो इसे विधिवत समझ रहे होंगे कि रमजान का एक पाक महीना, बहुत ही शुद्ध महीना होता है, पाक महीना होता है, जिसमें रोजे रखे जाते हैं। 30 रोजे रखे जाते हैं और रोजा में दिन भर लोग कुछ नहीं खाते हैं। सूरज उगने से पहले लोग हल्का खाना खाते हैं, हल्का नाश्ता करते हैं, और फिर जो है सूर्योदय से सूर्यास्त तक लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। और फिर सूर्यास्त होने के बाद लोग फिर रोजा तोड़ते हैं कुछ खाकर। तो ऐसा जो है दिन भर का लोग अल्लाह को याद करते हैं। तो ये जो पूरे 30 दिन रखा जाता है, और 30 दिन रखने के बाद चांद देखकर जो है ईद मनाया जाता है। उस दिन से रोजा समाप्त होता है। तो ये उसी दिन का जिक्र है कि 30वां दिन पूरा हो गया है और ईद आ गई है। ईद का घोषणा हो गया है कि ईद मनाई जा रही है। गांव में बहुत हलचल है, लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। लड़के बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि उनको ईदी मिलता है, उस दिन पैसा मिलता है, और उनको ऐसा लगता है कि उनके जेब में कुबेर का खजाना भर गया है। वो बार बार अपने पैसे को निकालते हैं, गिनते हैं और ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़े बूढ़े भी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वहीं एक बच्चा जो है हमीद, वो सबसे ज्यादा खुश है। हमीद के बारे में प्रेमचंद लिखते हैं कि कुछ दिन पहले पिछले वर्ष उसका बाप जो है हैजा जब गांव में आया था, तो उसका बाप हैजे में मर गया और माँ पीला होते होते न जाने कैसे दम तोड़ दी। और वह कुल्ले देकर अब उसकी दादी बची हुई, जिसका नाम अमीना है। हमीद अपनी दादी की गोद में सोता है। एकमात्र इस पृथ्वी पर अमीना ही हमीद की जो है रिश्तेदार कहें, परिवार के कहें, वही है। ईद के दिन अमीना उदास है क्योंकि ईद के दिन सब कोई खुशी मना रहा है। अमीना के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वह उदास है। इतने में हमीद आता है और वो सोचता है कि उसकी दादी उसके लिए चिंतित है कि वह ईदगाह कैसे जाएगा, और जाएगा तो कहीं ऐसा न कि भूल जाए। तो वह कहता है कि दादी तुम चिंता मत करना, तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अब अमीना सोचती है कि इतना छोटा बालक, पैर में जूते भी नहीं है, 3 कोस पैदल जाना है और पैदल जाकर आना है। कैसे यह इतना छोटा बालक जाएगा और आएगा? नन्ही सी जान है, सारे बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। अगर मैं भी इसके साथ जाती तो जगह जगह पर इसे गोद ले लेती, इससे इसके पैर में छाले नहीं पड़ते। लेकिन यह भी सोचती है कि साल भर का त्योहार है और जो गांव की नाइन है, धोबिन है, मेहतरानी है, चुड़ियारिन है, वह सब घर आएंगी और उनको सेवैया चाहिए, तो वो किससे किससे मुंह छुपाती फिरेंगी। यह सोचकर वह नहीं जाती है। मेला गांव से निकल जाता है ईदगाह के लिए। बच्चे बहुत खुश हैं, मेले से आगे आगे चल रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, और जाते जाते कहीं किसी आम के बाग में
घुसकर आम पर ढेले फेंक रहे हैं, वहां बगीचे का रखवाला माली निकलकर उनको गाली देता है। बच्चे खूब खुश होते हैं, हंसते हैं, फिर वहां से भागते हैं। शहर शुरू हो जाता है, चौड़ी चौड़ी सड़कें और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखकर बच्चे हतप्रभ हो जाते हैं। और इस प्रकार ईदगाह आ जाता है। और ईदगाह का वर्णन प्रेमचंद ने कितने सच्चे तरीके से किया है। बड़ा सा एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ है, ऊपर में छाया के लिए, और नीचे जो है पक्का फर्श बना हुआ है। और बहुत तेरे रोजदार लोग जो जिन्होंने रोजे रखा है एक दूसरे के पीछे बैठते चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि कितने सारे लोग यहाँ जुट गए हैं और सभी लोग जो है बिना किसी का धन देखे, बिना किसी का पद देखे, सब जैसे जैसे लोग आते हैं कतार में बैठते चले जाते हैं। और एक बहुत ही सुंदर लाइन उन्होंने लिखी है कि इस्लाम की निगाह में सभी बराबर है, वहां न कोई धन का महत्व है न पद का महत्व है। अब जब वो लोग नमाज अदा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लाखों बल्ब एक स्विच से जल रहा हो और बुझ रहा हो। जब लोग सजदे में अल्लाह की नेमत में जब लोग सर झुकाते हैं, जब लोग बैठते हैं, जब लोग ये घुटने के बल बैठते हैं, तो ऐसा लगता है एक साथ हजारों लाखों सर झुके, एक साथ लाखों लोग जो है घुटने के बल बैठे, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि लाखों बल्ब जो है एक स्विच से जल बुझ रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके का चित्रण। इस प्रकार से ईद की नमाज समाप्त होती है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयां देते हैं। और अब शुरू होता है मेले का रौनक। बच्चे बूढ़े जवान सब मेले की तरफ जाते हैं और खिलौनों की तरफ बच्चे टूट पड़ते हैं। कोई वकील खरीदता है, कोई भिश्ती, कोई धोबीन, कोई साधु। लेकिन अब देखिए यहाँ प्रेमचंद ने लिखा है कि महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे। मोहसिन को भिश्ती पसंद है, कमर पर मशक रखे। और नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन और एक हाथ में कानून का पोता। सारे खिलौने 2-2 पैसे में मिलते हैं, लेकिन हमीद के पास 3 ही पैसे हैं। हमीद के पास 3 ही पैसे हैं और इतने महंगे खिलौने। देखिए बालमन, हमीद का बालमन कैसे सोचता है कि वह इतना 3 पैसे में इतना जो है महंगे खिलौने कैसे ले लेगा, क्यों नहीं लेगा। तो वह तर्क उसके मन में उठता है कि ये मिट्टी के बने खिलौने हैं, कहीं हाथ से छूट गए तो खिलौने टूट जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने को लेकर वह क्या करेगा। इन्हीं सब सोच के साथ वह खिलौना नहीं खरीदता है। बच्चे अपने अपने खिलौने खरीद कर उससे खेलते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। हामिद था तो बच्चा ही, वह ललचाई नजरों से उन खिलौनों को देखता है और चाहता है कि थोड़ा देर के लिए ही सही उन खिलौनों को हाथ में लेकर देखे। लेकिन बच्चे इतने त्यागी कहाँ होते हैं, और जब नया नया शौक है तो वह और त्याग नहीं उनसे हो पाएगा। बच्चे खिलौने हमीद को देखने के लिए नहीं देते हैं। अब बच्चों की टोली खिलौनों की दुकानों से आगे बढ़ती है और अब मिठाइयों की दुकान शुरू होती है। अब कोई रेवड़ियां खरीद रहा है, कोई गुलाब जामुन खरीद रहा है, कोई सोहन हलवा खरीद रहा है। लेकिन हमीद के पास 3 ही पैसे हैं, वह मिठाई भी नहीं खरीदता है। वह मिठाई खरीद कर नहीं खाता है। बाल मन देखिए मिठाई के लिए कितना लोलुप होता है, कितना ललचाता है, फिर भी वह मन को तसल्ली दे लेता है। एक छोटी सी घटना का जिक्र इन्होंने किया है कि उसकी ललचाई नजरों को मोहसिन देखता है और कहता है हमीद रेवड़ियां ले लो। और जब हमीद हाथ फैलाता है तो मोहसिन रेवड़ियों को अपने मुंह में रख लेता है। बच्चे दिल के साफ होते हैं, उनके मन में इतना कपट नहीं है कि वह यह कैसा काम कर रहे हैं। इस कार्य से हामिद को कितना दुख पहुंचा वह मोहसिन नहीं जानता है, लेकिन फिर भी दुख तो दुख है और वह हामिद को पहुंचा ही है। सोचिए उसका बाल मन एकदम तार तार हो गया होगा। वह गुस्सा जाता है। मिठाइयों की दुकान के बाद अब लोहे लकड़ की दुकानें शुरू होती है और वहां हामिद जो है जब दुकान से गुजरता है, बच्चे जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। हामिद जो दुकान से गुजरता है
तो उसकी नजर चिमटे पर पड़ती है और तब उसे याद आता है कि तवे से रोटियां उतारते समय दादी की हाथ जल जाती है, तो ये चिमटा जो है दादी के काम के लिए है। अगर हम चिमटा ले लेते हैं तो दादी का हमारा हाथ नहीं जलेगा और दादी बहुत प्रसन्न होगी और फिर उनकी अंगुलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे। अम्मा अब आगे हामिद जो है कल्पना करता है, सोचता है कि अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी, पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में उसकी चिमटा का चर्चा हो जाएगा। कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौनों पर कौन दुआएं देगा। हामिद सोचता है कि इन लोगों के खिलौनों पर कोई दुआएं नहीं देगा और मेरे खिलौने पर मेरी दादी दुआएं देंगी। और ये वह सुन रखा था कि बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। ये सब सोचकर हामिद जो है दुकानदार से तोल मोल करके बड़ी मुश्किल से 3 पैसे में वह चिमटा ले लेता है और चिमटा लेकर उसे कंधे पर बंदूक की तरह रखकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। तुम्हारे अब ये उसको चिमटा लिए देखकर हामिद कहता है कि हामिद बोला यह चिमटा क्यों लाया पगले। मोहसिन ने हंसकर बोला कि यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या होगा। महमूद बोला चिमटा कोई खिलौना है क्या। हामिद बोला क्यों नहीं, अभी इसे कंधे पर रख लो तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में ले लो तो यह फकीरों का चिमटा हो जाएगा। यह चिमटा क्यों नहीं, और चाहूं तो इसे मजीरे के काम में ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने के जान निकल जाएंगे। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का कुछ भी नहीं कर सकते, बाल बाका भी नहीं कर सकते। सम्मी ने खंजरी ली थी। हामिद का बात सुनकर वह प्रभावित हो गया और प्रभावित होकर बोला कि मेरी खंजरी से बदलोगे। अब देखिए एक्सचेंज ऑफर शुरू हो गया। अब वह सम्मी बोला कि तुम मेरे खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से हे दृष्टि डालकर बोला मेरा चिमटा चाहे तो तेरी खंजरी का पेट फाड़ सकता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया और उन्हें 3-3, 4-4 पैसे के खिलौने लिए थे, लेकिन पर कोई काम की चीज नहीं ली थी। और हामिद ने 3 पैसे में सबके ऊपर रंग जमा लिया। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ना चाहा। हामिद मान गया, सबको अपना चिमटा दे दिया। सबके हाथ में चिमटा गया और सबके खिलौने लेकर हामिद ने भी देखे। सबके खिलौने खूबसूरत थे, अच्छे थे, लेकिन हामिद का भाई चिमटा तो रुस्तमे हिंद निकला, सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत। गांव पहुंचकर सारे बच्चे अपने अपने खिलौने से खेलने लगे, रास्ते में खेलते गए और सारे लोगों के खिलौने मिट्टी के थे, टूट फूट गए। अब जो है हामिद अपने घर पे चिमटा लेकर पहुंचता है। अब उसके घर का हाल सुनिए। अमीना जो उसकी दादी थी, हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ कर आई और हामिद को गोद में उठा लिया। सहसा अमीना ने देखा हामिद के हाथ में चिमटा, तो पूछा ये कहाँ से लिया। तो हामिद ने कहा मोल लिया है, बिल्कुल 3 पैसे का है। अमीना ने छाती पीट लिया और छाती पीट कर बोली कि कैसा बेसमझ लड़का है, 3 ही पैसे तो हमने इसे दिए थे और कुछ खाया न कुछ पिया न कुछ खिलौना लिया और आ गया लोहे का 3 पैसा का चिमटा लेकर। हामिद डर गया, अपराधी भाव से बोला दादी तुम्हारी अंगुलियां तवा से रोटी निकालते वक्त जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। इतना बात सुनते ही बुढ़िया दादी का क्रोध जो है वह स्नेह में बदल गया। तुरंत उसकी आंखों में आंसू आ गए, वह चुप हो गई। खूब ठोस उसका स्नेह हो गया। अब जो है क्रोध भरा जो था वह रसवाद में बदल गया। अब उसकी आत्मा सोचने लगी, उसका मन सोचने लगा बच्चे में कितना त्याग है, बच्चे में कितना सद्भाव है, बच्चे में कितना विवेक है। दूसरे को खिलौना लेते देख, मिठाई खाते देख
कितना ललचाया होगा इसका मन, इतना जब इससे कैसे हुआ। मेले में भी जब बच्चे मिठाई खा रहे थे, खिलौने ले रहे थे, वहां भी इस लड़के को अपनी बूढ़ी दादी का ही याद आया। अमीना का मन गदगद हो गया। हामिद को वह दुआएं देने लगी, उसकी दोनों आंखें भर गई, दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिरती जाती। हामिद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर दादी रो क्यों रही है। देखिए कितनी हृदय विदारक, कितनी हृदय को छू लेने वाली कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। प्रेमचंद की लेखनी में इतना दम था कि वह जब लिखते थे तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल घटनाएं हमारे अगल बगल घट रही है। आप भी देखिएगा और सोचिएगा तो आपके अगल बगल जरूर कोई अमीना मिल जाएंगी और जरूर कोई हामिद आपको नजर आ जाएगा। तो बच्चों, आप इस कहानी का आनंद लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए इसके प्रश्न और उत्तर को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द आपको अगला वीडियो इसके प्रश्न उत्तर का मिलेगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।